अध्यारोपण के सिद्धांत पर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल ए भुजा का एक वर्ग है ए बी सी डी, जिसके चारों शीर्षों पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा है। चारों शीर्षों पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा है और इसके केंद्र पर, केंद्र क्या होगा? इसके विकिरणों का कटान बिंदु, या इस पॉइंट को नाम दिया O। यहां रखा है कैपिटल क्यू आवेश, यहां रखा है कैपिटल क्यू आवेश। इस कैपिटल क्यू आवेश जो इसके सेंटर पे रखा है, इस पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करनी है। बिंदु O पर स्थित कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स की कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए कैसे होगा। मैंने बताया कि जो ये कैपिटल क्यू है ये इनका सजातीय है, इसका मतलब इन दोनों में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। इन दोनों में भी प्रतिकर्षण, इन दोनों में भी प्रतिकर्षण और इन दोनों में भी प्रतिकर्षण। तो ए बिंदु ए पर स्थित आवेश बिंदु O पर स्थित आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी इधर फोर्स लगाएगा F O A वेक्टर, F O A वेक्टर। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश भी इसको रिपेल करेगा और इस फोर्स को नाम दिया F O B वेक्टर। इसी प्रकार बिंदु C पर स्थित आवेश भी बिंदु O पर स्थित आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और फोर्स लगाएगा F O C वेक्टर। इसी प्रकार बिंदु D पर स्थित आवेश भी बिंदु D पर स्थित आवेश भी बिंदु O पर स्थित आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा और यह भी इधर फोर्स लगाएगा F O D वेक्टर, F O D वेक्टर। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जरूरी नहीं है सामान्य आवेश हो सकता है कोई सा एक माइनस हो, कोई दो भी माइनस हो। Q2 Q3 Q4 Q करने का मेथड आपको आना चाहिए, केवल सदिश का खेल है। अब देखिए, जब भी इन दोनों आवेशों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कूलाम लॉ को जो अप्लाई करेंगे तो कहता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर, ये कंप्लीट विकिरण कितना आया था इस ट्राइंगल में? पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो √2a आएगा, √2a डिवाइड बाई 2। आगे सोल्व करें तो √2a अपॉन इसको लिख सकता हूं √2 इंटू √2, तो फाइनल आ गया a बाई √2। ये डिस्टेंस a बाई √2, ये भी a बाई √2 और ये भी a बाई √2 और ये भी a बाई √2। चारों शीर्षों पर समान आवेश है, इसका मतलब FOA, FOB, FOC और FOD का मान आपस में क्या होगा? बराबर, यानी FOA बराबर FOB बराबर FOC बराबर FOD बराबर K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई a बाई √2 का होल स्क्वायर। जब सोल्व करेंगे तो नीचे का ये ऊपर चला जाएगा √2 इंटू √2, तो ये आएगा बराबर 2k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। अब देखने से लग रहा है ये प्रश्न तो कि आंसर 0 आएगा। क्यों? ये दोनों, इन दोनों को पहले सोल्व करें या इन दोनों को पहले सोल्व करें, ये दोनों परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत हैं, इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार ये दोनों
परिमाण में समान और दिशा में विपरीत एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो बताइए एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर कैपिटल क्यू आवेश पर, केंद्र पर रखे कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान 0 होगा। आप चाहो तो आप निकाल सकते थे, नो प्रॉब्लम। एफ ओ ए वेक्टर निकालो अलग से, एफ ओ ए वेक्टर जब निकालोगे तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्शन ए से ओ की ओर कह दो, चाहे ए सी के अनुदिश। इसी प्रकार पहले फिर इन दो को सुलझाओगे, इन दो को सोल्व करोगे, इसका रिजल्टेंट निकालोगे एफ डैश। यानी मेरा कहने का मतलब सोल्व कैसे कर सकते हो आप, ये तो वैसे लग ही रहा था, यानी एफ डैश वेक्टर बराबर इन दोनों का रिजल्टेंट एफ ओ ए वेक्टर प्लस एफ ओ सी वेक्टर। वही केस आ गया, दोनों सदिश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। तो या एफ डैश बराबर एफ ओ ए माइनस एफ ओ सी या एफ ओ सी माइनस एफ ओ ए, तो एफ डैश बराबर 0। इसी प्रकार एफ डबल डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डबल डैश मान लो, एफ डबल डैश वेक्टर बराबर एफ ओ बी वेक्टर, एफ ओ बी वेक्टर प्लस एफ ओ डी वेक्टर। ये भी परिमाण में समान है और परस्पर दिशा में विपरीत है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एफ डबल डैश बराबर एफ ओ बी या एफ ओ डी माइनस एफ ओ डी, ये आपस में बराबर है, एफ डबल डैश बराबर है 0। इन दोनों का रिजल्टेंट भी 0 और इन दोनों का रिजल्टेंट भी 0। अतः केंद्र O पर स्थित कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल एफ नेट बराबर एफ डैश प्लस एफ डबल डैश और एफ नेट बराबर 0 प्लस 0 बराबर 0। ओके, नोट कर लीजिए। अब इसी में आपको नेक्स्ट प्रश्न बताऊं, इसी में जो करके देखोगे आप, प्रश्न का कंसेप्ट समझे, किस प्रकार के सवाल सॉल्व कैसे होते हैं। अगर आपने फोर्स निकालना, एफ नेट निकालना सीख लिया, तो आगामी क्लासों में विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए मैं इसी प्रकार का एक सवाल बता रहा हूं आपको। चित्र का खेल है इसमें, ए बी सी डी एल प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसके केंद्र पर ये रखा है कैपिटल क्यू आवेश, और पूछा है इसके केंद्र O पर स्थित कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में आपने देखा, केंद्र पर स्थित कैपिटल क्यू आवेश पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। ओके, तो देखिए कैसे। मैंने बताया कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का सजाती है, इसलिए समान प्रकृति के हो गए, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। बताइए क्या नाम दूं बल को, एफ ओ ए वेक्टर। केवल इसी डायग्राम का खेल है बस। इसी प्रकार
बिंदु बी पर स्थित आवेश भी इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो बताइए इधर की डायरेक्शन में क्या नाम दूं इसको, एफ ओ बी वेक्टर। ओके, इसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और ये क्या है, कैपिटल क्यू, यानी विजातीय हो गए। क्या हो गए, विजातीय। तो ये क्या करेगा इनको, ये आवेश इस आवेश को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। क्या नाम दूं, एफ ओ सी वेक्टर। इसी प्रकार ये कैपिटल क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश का सजाती है। तो ये प्लस क्यू और ये बड़ा क्यू यानी सजाती है, क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो बताइए इधर की साइड में क्या फोर्स लगेगा, एफ ओ ए वेक्टर। जिसने इस डायग्राम को बना लिया शायद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिएगा ये दोनों फोर्स, अगर मैं आपको रूपरेखा बताना चाहूं इसकी, तो ये दोनों फोर्स, ये और ये परिमाण में समान है। क्यों, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू है इस पर भी, इस पर प्लस क्यू है, और ये डिस्टेंस सारी आपस में बराबर होगी। पीछे प्रश्न देखा a/√2, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। तो होगा क्या, ये दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब बात आती है इन दोनों की, ये दोनों एक ही दिशा में हो गए, इनकी वैल्यू तो निकालनी आपको आती होगी सारों की, चाहे FOA हो, FOB हो, FOC हो और FOD। कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो आपस में जुड़ जाएंगे। R बराबर, जैसे दो वेक्टर थे A वेक्टर और B वेक्टर, जब एक ही दिशा में या दोनों के मध्य एंगल 0 डिग्री हो तो R बराबर A प्लस B। मैंने आपको 3 केस बताए थे, इधर ध्यान दीजिएगा, ये अपन निकाल चुके हैं। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर कंप्लीट डायगोनल, चाहे ये हो चाहे ये हो, √2l अपॉन 2, तो ये हो जाएगा l/√2, l/√2। ये हो चाहे ये हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, l/√2। परिमाण समान है। हाँ, दिक्कत हो सकती थी, कब, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अगर यहां होता 2q और यहां होता q, उस कंडीशन में k Q1 Q2 अंश बदल जाता ना, उस कंडीशन में इन दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं होता। FOA बराबर FOB, मैं एक साथ लिख रहा हूं, FOC बराबर FOD। अगर प्रश्न होता Q 2Q 3Q 4Q तो सारे अलग अलग निकालने ही पड़ते, बराबर K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर l/√2 का होल स्क्वायर। तो क्या आया, 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन l स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड सेम है सभी का, इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। चाहो तो आप इन दोनों का, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इन दोनों का या इन दोनों वेक्टरों के मध्य कोण कितने डिग्री है, 180 डिग्री है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लें इसका और इसका, F डैश वेक्टर बराबर FOB वेक्टर प्लस FOA वेक्टर, हमेशा ऐसे लिखते हैं। या अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, F डैश बराबर FOB माइनस FOA। जब दोनों बराबर ही है तो दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, अगर बड़े छोटे होते तो बड़ा माइनस छोटा, तो ये तो आपस में बराबर है। तो F डैश बराबर आ गया 0, F डैश बराबर आ गया 0, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 0। अब बात रही इन दोनों की, ये दोनों एक ही दिशा में हो गए। पहले प्रश्न में अगर ऐसा होता कि यहां प्लस क्यों होता तो इसका रिजल्टेंट 0 ही आ जाता, लेकिन मैंने यहां माइनस कर दिया। तो बोलिए अब क्या करें, इन दोनों का रिजल्टेंट, इनके मध्य एंगल कितने डिग्री, 0 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट F डबल डैश मान ले, F डबल डैश वेक्टर बराबर FOA वेक्टर प्लस FOC वेक्टर, या F डबल डैश
ओके, तो एफ डबल डैश बराबर एफ ओ ए की वैल्यू चाहिए, किसी की भी हो, यहां तो सबकी सेम आ रही है, 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस ओसी की वैल्यू भी इतनी है, 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अपन चाहते तो यहां पर चूंकि एफ ओ ए बराबर एफ ओ सी बराबर एफ, उससे भी प्रश्न का आंसर सेम ही आता, एफ डबल डैश बराबर 2 और 2 4, 4 के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ये आ गया एफ डबल डैश, ध्यान दीजिएगा क्या आया, ये तो आया एफ डैश और ये आया एफ डबल डैश। इन दोनों का रिजल्ट 0 आएगा, तो ये किसके बराबर है, यही बराबर है किसके, एफ नेट के। तो एफ नेट बराबर 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल, इतना फोर्स लगेगा, 4 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाता हूं आपको। थर्ड चार्जिंग थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश रखा जाए तो वह संतुलन की अवस्था में होगा या नहीं होगा। ध्यान समझिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को। ये दो आवेश है, एक प्लस क्यू और एक प्लस 4q। मेरा कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव समान प्रकृति के, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा आवेश कहां रखा जाए कि वह स्थायी संतुलन की अवस्था में रहे, या इसके ऊपर कब रहेगा, जब उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स का मान कितना होगा, 0। तो देखते हैं अपन। मान लीजिए अपन ने सपोज कर लिया क्यू चार्ज, क्या लिया है, क्यू चार्ज। अब आपको पता लगा क्यू कैसा चार्ज लिया आपने, चाहे आप प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले तो देखते हैं कि ये कहां रखा जाएगा, यानी यहां कहीं बीच में रखें या इधर रखें या इधर रखें। देखते हैं ये कहां रखें, चाहे आप प्लस क्यू लो चाहे माइनस क्यू। मान लीजिए हम इसे यहां रखते हैं, समझिएगा ध्यान से, यहां रखते हैं। लेट्स अज्यूम प्लस कैपिटल क्यू, माइनस लेके बता दूंगा अभी। ये मान लीजिए अपन ने यहां रख दिया, तो क्या होगा,
क्या इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो सकता है? देखते हैं देखो, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा यानी इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसके ऊपर बल लगेगा इधर यानी F1 वेक्टर, और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसके ऊपर बल लगेगा F2 वेक्टर। हिसाब किताब बैठ सकता है। चलो यही क्यों, यहां रख के देखते हैं, यहां रखते हैं, यहां रखेंगे तो ये आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा F1 वेक्टर, और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा F2 वेक्टर। दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, इसका मतलब कभी भी ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, F नेट जीरो नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ली अपन ने? चलो इधर रखते हैं, इधर भी क्या होगा, ये आवेश से ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर ही बल लगेगा इसके ऊपर F1 वेक्टर और इधर ही बल लगेगा F2 वेक्टर। बताइए क्या F नेट जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, दोनों सदिश एक ही दिशा में है, यानी ये पॉसिबिलिटी भी संभव नहीं। तो अब एक ही चांस बनता है कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, समान नेचर के हो, चाहे प्लस प्लस हो और चाहे माइनस माइनस हो, तो तीसरा आवेश उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं रखा जाएगा। मैं नहीं कह सकता कि मध्य बिंदु पर रखा जाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। किसी के विचार आ रहा होगा कि सर जी आपने प्लस कैपिटल क्यों लिया, माइनस कैपिटल क्यों लेके बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कैपिटल क्यों आवेश लिया, तो ये फोर्स क्या करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ F1 वेक्टर, इन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो गए, इसका मतलब F नेट जीरो हो सकता है। इधर लिया माइनस क्यू, ये क्या करेगा, इसको भी आकर्षित करेगा और उसको भी आकर्षित करेगा, यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। इधर भी अगर माइनस क्यू लिया तो क्या होगा, ये माइनस क्यू आवेश इसको भी अट्रैक्ट करेगा और इसको भी अट्रैक्ट करेगा, यानी ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। तो हमने निकाला चाहे प्लस प्लस चार्ज हो चाहे माइनस माइनस चार्ज हो, क्यू आवेश कहां रखा जाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, उनके बीच में कहीं रखा जाएगा, तभी उसके ऊपर लगने वाले F नेट का मान 0 हो सकता है। F नेट वेक्टर इज इक्वल टू 0। जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में, तो हम आगे ये लिखेंगे F1 वेक्टर, एक सेकंड के लिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर 0, या F1 माइनस F2 बराबर 0, F1 बराबर F2। कई जगह डायरेक्ट लिखा मिलता है, लगने वाला नेट फोर्स स्थायी संतुलन की अवस्था में F1 बराबर F2 निकलता है ऐसे। दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो गए तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहां माइनस आएगा, वेक्टर हट गया, F1 बराबर F2। अब ध्यान दीजिए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहां रखें, तो ये बात क्लियर हो गई कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो तीसरा आवेश चाहे प्लस हो और चाहे माइनस हो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं रखा जाएगा, तो उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स का मान 0 होगा। देखिए प्लस क्यू और ये प्लस 4 क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस है r,
बीच का डिस्टेंस है r। एक तीसरा आवेश कैपिटल Q वो रखना है। अब ध्यान दीजिएगा कहां से रखूं, थोड़ा सा बेसिक लगाना है। कहां रखूं इसको, इसके पास रखूं या इससे दूर रखूं? इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा इधर F1 वेक्टर और ये लगाएगा इधर F2 वेक्टर। ओके, अब रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो देखिए ये बेचारा चिन्ना सा है, ये इसका मुकाबला कैसे करेगा? कर सकता है एक कंडीशन में कि इससे दूरी कम रखो, F व्युत्क्रमानुपाती r²। इससे जब दूरी कम रखेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और इस आवेश से इसकी दूरी बढ़ा देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो शायद F1 F2 का मुकाबला कर सकता है। तो हमने यहां से डिस्टेंस ले ली x कि प्लस स्मॉल q आवेश से x डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर कैपिटल Q आवेश को रखा जाए तो उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान 0 होगा। कारण समझ में आया? यानी F net इक्वल टू 0, यानी F1 बराबर F2। ध्यान दीजिएगा F1 के स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी, न्यूमेरिकल आते हैं यहां से, बराबर F2 के 4q इंटू कैपिटल Q के 4q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई, बताइए इससे डिस्टेंस कितनी बच गई? इससे डिस्टेंस बच गई r माइनस x, r माइनस x, r माइनस x का होल स्क्वायर। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, k से k कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल। बताइए ये इधर आ गया, यानी r माइनस x बटा में x का होल स्क्वायर बराबर 4। ओके, दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो r माइनस x बटा में x बराबर प्लस माइनस 2। पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर क्या होगा? r माइनस x बटा में x बराबर प्लस 2, तो r माइनस x बराबर 2x और r बराबर आ गया 3x। और यहां से x बराबर आ गया, यहां से x बराबर r बाई 3, x बराबर आ गया r बाई 3। अच्छा जी, नेगेटिव ले ले लिखा एक बार, नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव लेंगे तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -2, इक्वल टू -2। तो r माइनस एक्स बराबर -2x और यहां सॉल्व करें तो r बराबर इधर जाएगा तो -x, r बराबर -x, -2 लिया, r माइनस एक्स अपॉन x बराबर -2, r माइनस एक्स बराबर माइनस का 2x। जब पक्षांतरण किया तो r बराबर ये उधर गया, यानी प्लस का x -2x, तो ये बच गया x बराबर -r या r बराबर -x। r माइनस एक्स अपॉन x बराबर प्लस का 2, तो r माइनस एक्स बराबर 2x, तो यहां से आया r बराबर 3x और यहां से आया x बराबर r बाई 3। इसी प्रकार -2 लिया तो r माइनस एक्स अपॉन x बराबर -2, r माइनस एक्स बराबर -2x और यहां से जब सोल्व किया तो 2, यहां से इसको लिया, ये डिस्टेंस हो गई, अपन ने x मान ली,
इस आवेश से दूरी कितनी बच गई? r माइनस एक्स, r माइनस एक्स, r माइनस एक्स। r माइनस एक्स और यहां से हम जाएंगे तो x बराबर माइनस। बताइए कौन सा मान पॉसिबल है? ये मूल बिंदु इधर होता है प्लस एक्स और इधर होता है माइनस एक्स। तो आप मेरे को बताइए कौन सा आंसर आएगा इन दोनों में से? इन दोनों में से आंसर आएगा, इसको यदि निर्देश बिंदु माने तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो x की वैल्यू आएगी x बराबर r/3 और ये आंसर इम्पॉसिबल। तो यदि अब इसके आप क्रॉस चेक करना चाहो तो दो आवेश से q और 4q प्लस q आवेश से r/3 दूरी पर, ये डिस्टेंस बता देगा आपको, r/3 दूरी पर कैपिटल Q आवेश रखा है, तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स की गणना कीजिए तो रिजल्ट 100% 0 ही आएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते